क्या वाकई ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक किताब है? इस किताब को पढ़ने वालों के साथ क्या होता है और दुनिया के कई मुल्कों में इस किताब पर पाबंदी क्यों लगा दी गई? क्या इस किताब को जिन्नात ने या किसी दूसरी दुनिया के मखलूक ने लिखी है? इस किताब में किन कदीम उलूम को लिखा गया है और ऐसे किस राज से पर्दा उठाया गया है जिससे इंसानियत अब भी नावाकिफ़ है? आखिर ये कौन सी किताब है और ये इतनी पुरअसरार क्यों है? किताबें पढ़ना आम तौर पर एक मुफीद और फ़ायदा मंद अमल है, क्योंकि किताबें ही वो ज़रिया है जो हमें इल्म और मार्फत तक पहुंचाती है। इसके अलावा मुसलसल किताबें पढ़ना न सिर्फ हमारे मालूमात में इजाफ़ा करता है, बल्कि हमारे जहन और दिमाग को सुकून पहुंचाने का एक ज़रिया भी बन जाता है। लेकिन कुछ किताबें दिखने में जितनी सादा और आसान लगती है, दरअसल वो उतनी ही पुरअसरार और ख़तरनाक होती है। उन्हीं किताबों में एक नाम शम्सुल मुअर्रिफ का है, जो जादुई इल्म, इल्म नजूम, कबाला इल्म और इल्म तिलिस्म का एक बेशकीमत ख़जाना है। इस किताब के मुतालिक सबसे पुरअसरार बात यह है कि इसे लिखने वाला कौन है, ये बात अब भी गैर वाज़ेह है। कई उलमा का मानना है कि इस किताब को एक इंसान के बजाय कई मुसन्नफ़ीन ने लिखी है और इसे एक लंबे वक्त में मुकम्मल की गई है, जबकि इस किताब के औराक और नक्शों को देखकर कई माहिरीन इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि ये किताब किसी दूसरी मखलूक या जिन्नात की तख्लीक हो सकती है। अगरचा कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि इस किताब को मिस्र के एक आलिम अहमद अल-बूनी ने लिखी थी। अहमद अल-बूनी 520 हिजरी में अलजायर में पैदा हुए थे। अल-बूनी को इल्म तसव्वुफ़, तिलिस्म, इल्म नजूम, अमलियात, इल्म रमल, जाफ़र और बहुत सारे उलूम में महारत हासिल थी। अल-बूनी इस्लामी तारीख़ के एक ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिनके बारे में बहुत ही कम मालूमात मिलती है। अल-बूनी का दौर मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग इब्न अरबी से मिलता जुलता है और कुछ सूफिया का ये भी कहना है कि उन दोनों ने एक ही सूफ़ी आलिम दीन से इल्म हासिल किया था। शम्सुल मुअर्रिफ के माने इल्म का सूरज है। इसी मुनासिबत से इस किताब में तमाम कदीम और पुरअसरार उलूम को एक जगह जमा कर दिया गया है। ये किताब सिर्फ एक जादू की किताब नहीं, बल्कि इससे कई बढ़कर है, जो आम तौर पर बातिनी और सिफली इल्म को वाज़ेह करने के साथ साथ सूफ़ी हिकमत के राज खोलती है। इस किताब के मुकदमे और इब्तदाई वर्क़ों में पढ़ने वालों के लिए अल-बूनी ने कुछ वार्निंग्स और अहम हिदायत लिखी हैं, जिसमें इस किताब में मौजूद इल्म और उसकी ताकत को बयान कर दिया गया है। अल-बूनी लिखते हैं कि इस किताब में उन लोगों के लिए जादुई ताकत मौजूद है जो इसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही मुसन्निफ़ आगाह करता है कि इस किताब का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाए, ना कि बुराई और हराम मकसद के लिए। इसके बाद किताब के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मुख्तसर लिखा गया है, जिसमें इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, तावीज़, तिलिस्म और कुछ वज़ाइफ के अलग अलग बाब मौजूद हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, पढ़ने वाले को मज़ीद जादुई उलूम के मुतालिक बताया जाता है, मसलन रूहों और फरिश्तों को कैसे बुलाया जाए और फ़ाल और पेशन गोइयों के लिए इस किताब का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अल-बूनी ने जिन उलूम और तिलिस्माती मालूमात को इस किताब में तहरीर किया है, ये इन्होंने कहाँ से हासिल किया था, इसके मुतालिक इन्होंने एक वाक़या लिखा है, जिसके मुताबिक अल-बूनी को मिस्र के अहराम के अंदर एक ताबूत मिला था, जिसके अंदर कई जादुई और कदीम उलूम की किताबें मौजूद थीं। वो किताबें किसने लिखी थीं और वो अहराम मिस्र के अंदर क्यों छुपा दी गई थी, ये कोई नहीं जानता। जबकि बाज़ ने लिखा कि खुद जिन उनके अंदर आकर इस किताब को लिखा करते थे। इस किताब में ये बताया गया है कि अरबी के कई अल्फाज और आदाद ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकत है। अल-बूनी इस इल्म को इल्मुल हुरूफ कहते हैं, यानी अल्फाज से जादुई ताकत हासिल करना। इस किताब में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जादू से है, ख्वाह वो किसी दुश्मन को तबाह करना हो या फिर किसी की मोहब्बत पानी हो, किसी बीमारी से शफायाब होना हो या फिर माल और दौलत हासिल करना हो। ये तमाम चीज़ें इस किताब में बाकायदा ख़ास तरीक़ों से सिखाई गई है।
इस किताब के एक ख़ास हिस्से में जिन्नात के नाम भी बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वो कैसे रहते हैं और अगर इंसान को जिन से शादी करनी हो तो इसका तरीक़ाकार क्या है, अगर किसी जिन पर काबू पाना हो तो वो कैसे पाया जा सकता है। ये सब कुछ इस किताब में मौजूद है। अल-बुनी मज़ीद लिखते हैं कि इस किताब में लिखे गए उलूम का इस्तेमाल सिर्फ माहिरीन सूफिया और रूहानी आलिम को ही करनी चाहिए और ये आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन अमलियात में जान का ख़तरा भी लाहक हो सकता है। शम्सुल मुअर्रिफ के मुताल्लिक ये मशहूर था कि जो शख्स भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो वो पागल हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते, क्योंकि इस किताब के ज़रिया जिन्नात को काबू में लाया जा सकता था। इसलिए जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे ताकि कोई इसे पढ़ ना सके। बाज़ लोगों का कहना था कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक खौफनाक ह्योला ज़ाहिर होता है जिसे देखकर पढ़ने वाला बेहोश हो जाता है। यही वजह थी कि इस किताब की तसनीफ़ के 100 सालों बाद तक ये किताब किसी ने भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इसे पढ़ने वाला किसी न किसी आफत में मुब्तला हो जाता। कई अरसे तक ये किताब सिर्फ एक नुस्खे पर लिखा रहा जिसे हरन के खून से एक खाल पर लिखा गया था, लेकिन अल-बुनी की मौत के बाद ये किताब पुरइसरार तौर पर कहीं गायब हो गई और फिर ये किसी को न मिल सका। लेकिन फिर 200 सालों बाद एक और किताब मिली जिसमें दावा किया गया था कि ये शम्सुल मुअर्रिफ के असल नुस्खे से नकल की गई है। उस वक्त ये नुस्खा मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद के पास थी, जो उस दौर का एक मालदार ताजिर था। कहते हैं कि आमलीन ने इस किताब के कुछ हिस्से को निकाल दिया और इसमें रद्द बदल कर दी। दरअसल उन्होंने इस किताब के उन हिस्सों को निकाला था जिसे पढ़ने से जिन्नात लोगों पर हावी हो जाया करते थे और फिर इस किताब के कई नुस्खे बना दिए गए। लिहाजा आज बाजार में दस्तयाब शम्सुल मुअर्रिफ नामी इस किताब में बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है और ये वो किताब नहीं जिसे अल-बुनी ने लिखी थी। लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद तिलिस्माती और काले उलूम की वजह से कोई आम शख्स इस किताब को पूरी तरह नहीं समझ सकता था और इसकी कोशिश करने वाले पागलपन, मिर्गी या जुनून के शिकार हो जाया करते। यही वजह है कि आज सऊदी अरब और दुनिया के कई मुल्कों और इलाकों में इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत सारे उलमा अल-बुनी और उसकी इस तसनीफ़ को पूरी तरह से गैर इस्लामी और कुफ्र करार देते हैं। इसकी एक वजह यह है कि शम्सुल मुअर्रिफ में यहूदी कबाला जादू, मसीही बातनी जादू और सुलेमानी जादू के नक्श और अमलियात मिलते हैं। अल-बुनी के इस इल्म को कई लोगों ने हासिल करने की कोशिश की और इस किताब में मौजूद अमलियात पर महारत हासिल की, लेकिन उन तमाम लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसात पेश आए, जिसकी एक मिसाल अल-हुसैन अल-फल्की है। अल-फल्की मिस्र का एक मशहूर मैजिशियन और इल्म नजूम का माहिर था। कहा जाता है कि अल-हुसैन अल-फल्की के पास शम्सुल मुअर्रिफ का वो गुमशुदा हिस्सा था और इसी हिस्से को पढ़कर अल-फल्की जादू करने में कमाल रखता था। लेकिन जब 2003 में अल-फल्की की अचानक मौत हुई तो पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि अल-फल्की की बॉडी को बुरी तरह से तकलीफ दी गई थी और उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से टूट फूट गए थे। माना जाता है कि उसकी मौत किसी जिन के हाथों से हुई थी, क्योंकि अगर किसी अमलियात में कामयाबी न मिले तो जिन उस इंसान को ही मार डालता है और अल-फल्की के साथ भी यही हुआ था। शम्सुल मुअर्रिफ में मौजूद अमलियात और कबाला जादू निहायत ही ख़तरनाक और बुरा अमल है, जिनसे बचना और दूर रहना ही बेहतर है। ये किताब शायद दुनिया की सबसे पुरइसरार किताब है, जिसमें मौजूद अमलियात का छुपा रहना ही इंसानियत के लिए बेहतर है।